रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हो लगातार मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, साथ के साथ पीवाई के प्रश्न भी करा रहा हूँ। अगर आप उन प्रश्नों को नहीं करते हो तो आप लोग ये मान कर के चलो कि आपका सिलेक्शन के चांस रुक जाते। तो इस वीडियो को पूरा देखो, साथ के साथ प्रीवियस के प्रश्नों को भी लगाइएगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो बताओ में से कौन सा ग्रह तैरता हुआ दिखाई देता है? प्रश्न संख्या पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शनि ग्रह दिखता है। पहले प्रश्न का 80 ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 2 आ जाता है कि वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ में से किसके द्वारा ये वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक को लिखा गया है? दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर के नारायण के द्वारा ये वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक लिखी गई है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो बताओ कौन सा हो जाता है सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वरुण ग्रह हो जाता है। 3 का डी ऑप्शन देने वाले जितने भी लोग हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 4 आ जाता है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाता है FAO का मुख्यालय? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मुख्यालय हो जाता है रोम में स्थित। किसमें? रोम में। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कूलाम हो जाता है विद्युत आवेश का मात्रक। 5 का 80 ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 6 आ जाता है कि 18 कैरेट सोने में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है? तो बताओ कितना शुद्ध सोना मिलता है? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें टोटल 75% सोना शुद्ध पाया जाता है, यानी 75%। 6वें का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि युआन किस देश की मुद्रा है? तो बताओ युआन कौन से देश की हो जाती है? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो युआन चीन की मुद्रा हो जाती है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम हो जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुए थे पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1954 में हुए थे पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है? तो बताओ में से कौन से महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है आपके सामने कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किन का कथन था? तो बताओ ये किसका कथन था? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये जो कथन हो जाता है ये कार्ल मार्क्स का हो जाता है। 11 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बताओ ये कौन से राज्य पड़ता है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में स्थित हो जाता है। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है गिरहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो बताओ इनमें से किसने किया था? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ग्रहों की गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो केपलर ने किया था।
13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पुनर्विचार किया जाता है? प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको देना है। तो ये अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार किया जाता है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी का जुड़वां किस ग्रह को कहा जाता है? तो बताओ किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहती हैं? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो बताओ कब हुआ था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये आयोजन 1951 में किया गया था। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन है? तो बताओ इनमें से कौन से देश ने सबसे ज़्यादा बार विश्व कप फुटबॉल जीता है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो देश हो जाता है ब्राज़ील। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो बताओ ये अधिकार कब मिला था? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अधिकार 1909 में मिला था। 18 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है केन्या की राजधानी कहाँ है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर स्थित है केन्या की राजधानी? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नैरोबी में स्थित हो जाती है केन्या की राजधानी। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो बताओ कब हुआ था आर्यभट्ट का प्रक्षेपण? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने कि संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बताओ में से कौन हो जाते हैं? 21 का राइट आंसर आपको देना है। तो राजा राम मोहन राय हो जाते हैं संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो बताओ कौन से देश के सहयोग से ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगा था? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? तो बताओ कब लागू किया गया था? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू हुआ था। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष से की गई? तो बताओ ये घोषणा कब हुई थी? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घोषणा 1911 में की गई थी। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि रुपया किस देश की मुद्रा है? तो बताओ ये कौन से देश की मुद्रा हो जाती है रुपया? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा तब तक मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा रहा हूँ। और चैनल पसंद आ रहा होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए लगातार मैं महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्लासें करवा रहा हूँ। और जिस भी एग्जाम की क्लास आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो रुपया ये पूर्वी तिमोर की राजधानी मुद्रा हो जाती है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जेरूसलम कहाँ है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये जेरूसलम?
27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इजराइल की राजधानी हो जाती है जेरूसलम और ये जेरूसलम इजराइल में स्थित हो जाता है। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेड़ संख्या 28 आ जाता है कि भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? भारत भारतीयों के लिए। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है पेड़ संख्या 29 कि चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बताओ इनमें से कौन सी ऊर्जा होती है? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पेड़ संख्या 30 आ जाता है कि तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो बताओ में से कौन सी मुद्रा है तुर्की की? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लीरा हो जाती है तुर्की की मुद्रा। क्या? लीरा। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पेड़ संख्या 31 आ जाता है कि तीसरी दुनिया से तात्पर्य है। तो बताओ इनमें से किससे तात्पर्य हो जाता है तीसरी दुनिया? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य का मतलब हो जाता है अविकसित तथा विकासशील देश से। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि वाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? तो बताओ ये ग्लेशियर कौन से राज्य में पड़ता है? वाल्टेरो। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। 32 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, क्वाट जाल किस देश की मुद्रा है? तो बताओ इनमें से कौन से देश की मुद्रा हो जाती है क्वाट जाल? 33 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये ग्वाटेमाला की हो जाती है। 33 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 34 आ जाता है आपके सामने, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? तो बताओ ये कब रखा गया था? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो मैसूर का नाम कर्नाटक ये 1973 में रखा गया था। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 35 आ जाता है कि एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा दोलन काल पर? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो दोलन काल है वो घट जाएगा। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 36 आ जाता है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है तुर्की की राजधानी? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो अंकारा हो जाती है तुर्की की राजधानी। 36 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 37 आ जाता है कि भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो बताओ क्या कहते हैं भूटान की मुद्रा को? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो न्यूगल ट्रम हो जाती है भूटान की मुद्रा। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 38 आ जाता है कि न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो बताओ ये कौन से देश की मुद्रा हो जाती है न्यू शेकेल? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये इजराइल की मुद्रा हो जाती है। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।